ये हम लोग वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन करते हैं। आज इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, आलमगीर द्वितीय या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये शाह आलम द्वितीय द्वारा किया गया था। अगला है, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? 20 जुलाई 1857, 25 जुलाई 1857, 26 जुलाई 1857, 30 जुलाई 1857। तो ये 25 जुलाई 1857 को किया गया था। अगला है, बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? पटना, भागलपुर, सारण, उपयुक्त में से एक से अधिक? तो ये सारण में किया गया था। अगला, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनिस, मजरूल हक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये मोहम्मद यूनिस थे। अगला है, 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी? तो ये आचार्य नरेंद्र देव थे। अगला, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था? किरण, सर्वहितैषी, बिहार बंधु, सर्चलाइट? तो ये बिहार बंधु था। अगला, 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर, विलियम स्मिथ, स्मिथ टेलर, डॉक्टर आर लॉयल, मेजर डगलस? तो ये विलियम टेलर थे। अगला, बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, उपयुक्त में से एक से अधिक? ये चंपारण से किए थे। अगला, 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आर एन मधोलकर, चितरंजन दास, अंबिका चरण मजूमदार, उपयुक्त में से कोई नहीं? ये आर एन मधोलकर द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? पटना, भागलपुर, गया, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये पटना में हुआ था। अगला है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? महिपाल, इंद्रधुमपाल, देवपाल, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये इंद्रधुमपाल थे। अगला है, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार का अधिकार किया था? हिसामुद्दीन, एवाज, अलमर्दी खां, अली मर्दान खां, मुबारक खां, इस्माइल शाह? तो ये हिसामुद्दीन एवाज था। अगला, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? अली मर्दान खां, हसन खां, दाऊद खां, बहार खां नुहानी? ये दाऊद खां था। अगला है, आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त था? 7, 6, 4, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये 7 सूबे में विभक्त था। अगला, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? 6 फरवरी 1919, 6 फरवरी 1921, 9 फरवरी 1921, उपयुक्त में से कोई नहीं? ये 6 फरवरी 1921 को हुआ था। अगला है, बिहार के विदेह राज्य में आर्यों का आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, छंदोगोपनिषद? तो ये शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। अगला है, भारत के 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित हैं? 3, 4, 5, 6? तो ये 3 हैं। अगला सवाल है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष
किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? अजातशत्रु, बिंदुसार, बिंबिसार, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बिंबिसार था। अगला है, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? रुपया, प्रणय, पन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये पन के नाम से जाना जाता था। अगला है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क, पुष्यमित्र शुंग, अशोक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हुआ था, के समय में हुआ था। अगला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा के द्वारा की गई थी? धर्मपाल, देवपाल, रामपाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये धर्मपाल के द्वारा किया गया था। अगला, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ये इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। अगला है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? 1196, 1197, 1198, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये 1198 में हुआ था। अगला है, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? बख्तियार खिलजी, दरिया खान मुहानी, शेरशाह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये शेरशाह द्वारा किया गया था। अगला, बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? बृजकिशोर प्रसाद द्वारा, राजेंद्र प्रसाद द्वारा, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है? चावल, गेहूं, चना, चना, गेहूं, मक्का, चावल, मूंगफली, चाय, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये चावल, गेहूं और मक्का है। अगला है, घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? सहरसा, नवादा, कटिहार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कटिहार में स्थित है। अगला है, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? पुनपुन, कर्मनाशा, सकरी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कर्मनाशा को माना जाता है। अगला है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,763 वर्ग किलोमीटर, 93,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला है, बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये दक्षिण पूर्व है। अगला है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, अवशिष्ट मिट्टी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। अगला सवाल है, बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है अक्टूबर के मध्य में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, नवंबर के मध्य में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये अक्टूबर के मध्य में शुरू होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है? कोसी नदी, गंडक नदी, बागमती नदी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये गंडक नदी को जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का। ये चावल बोया जाता है सबसे अधिक। अगला है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? मुंगेर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, कैमूर। ये पश्चिम चंपारण है। अगला है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? 1976, 1980, 1991, 1996। 1991 में शामिल किया गया था। अगला है, दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? किशनगंज, अररिया, सुपौल, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका डी हो जाएगा। किशनगंज में ही पाया जाता है, अररिया में पाया जाता है और सुपौल में ही पाया जाता है।
अगला है त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1901, 1904, 1916, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 1904 में किया गया था। अगला है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? रोहतास, भागलपुर, गया, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये रोहतास में पाया जाता है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है? 918, 921, 935, 943। तो ये 935 है। अगला है बिहार की औसत वर्षा है 90 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 112 सेंटीमीटर है। अगला वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? 9, 38, 101, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये अनुमंडल कुल 101 है, प्रमंडल 9 है और जिला 38 है। अगला है राज्य का कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये मुख्यमंत्री में निहित होता है। अगला है जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था? 1999, 2000, 2001, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 2001 में किया गया था। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। 243 के में, 243 आई में, 243 जी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 243 आई में। अगला है किस राज्य में महिला अधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगला है बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू गया था उसमें बिहार के राज्यपाल कौन थे? जगन्नाथ कौशल, सुंदर सिंह भंडारी, नित्यानंद कानूंगो, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये नित्यानंद कानूंगो थे। अगला बिहार का राजकीय पक्षी है कबूतर, गौरैया, कोयल, सारस। तो ये गौरैया है। अगला ग्राम पंचायत का प्रधान होता है मुखिया, उप मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य। तो ये मुखिया होता है। अगला है किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति किसका अधिकार है? महाधिवक्ता को, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये एक से अधिक हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता भी होता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं और मुख्यमंत्री भी होते हैं। इसी के साथ आपका सेट 4 खत्म होता है। अब अगला सेट हम लोग अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।